हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज फिर मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त जॉब का ऑफ़र। और इस बार ये जॉब लेके आया हूँ मैं सीए इंटर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स और सीएमए इंटर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए। और आप नाम पढ़ सकते हैं इंडियन ऑयल। यस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो देश का महारत्न है। नवरत्न भी नहीं, महारत्न स्टेटस जिसको हो रखा है, उसके लिए जॉब लेके आया हूँ मैं। और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर ये वीडियो इन लास्ट में पसंद आए आपको तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये पोस्ट है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट ऑफिसर इन फाइनेंस फंक्शन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। IOCL.com पे इसकी सारी डिटेल आपको वैसे भी मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको डिटेल सारी बता रहा हूँ जिससे आप सुन लीजिएगा। गाइस, किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट होने चाहिए विद 55% मार्क्स और 50% फॉर SC ST कैंडिडेट्स। यानी आपने BCom BA या फिर BTech समथिंग कुछ कर रखा होना चाहिए जिससे आपकी ग्रेजुएशन हो रखी होनी चाहिए। और आप क्वालिफाइड होने चाहिए CA इंटर एग्ज़ाम और CMA इंटर एग्ज़ाम। और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है इन्होंने। एक्सपीरियंस मांगा है 3 साल का, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3 साल ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द फाइनेंस फंक्शन एज ऑन 31 मार्च। इसका मतलब ओवरऑल ये है कि आपको इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास होने के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस, कहीं भी आपने जॉब करी हो या कुछ भी साइड वर्क करा हो, उसका कहीं भी आप एक्सपीरियंस काउंट करते हो। या फिर आपका CA इंटर या CMA इंटर क्लियर हो, लेकिन आप अगर वो नहीं कर पा रहे हो, आगे का प्रोसेस कंप्लीट CA फाइनल और या फिर CMA फाइनल, और आप ड्यू चल रहा हो और आपके वर्किंग करने लगे हो, तो आप ये एग्ज़ाम इजीली दे सकते हो। और जब मैं आपको इसकी सैलरी बताऊंगा ना, तब आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचोगे यू मस्ट फिल दिस फॉर्म। यस गाइस, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ज़्यादा नहीं है। CA CMA क्वालिफाइड विद 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। एंड इसमें ये डायरेक्टली बोल रखा है कि कैंडिडेट्स हैव पास फाइनल एग्जामिनेशन फ्रॉम CA CMA इंस्टीट्यूट आर नॉट एलिजिबल। मतलब जो CA और CMA बन चुके हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे दोस्तों। सो आप सोचना मत अगर आपने CA और CMA बन रखे हो और आप अगर इसको बनने की आगे दे रखा है नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब कुछ भी नहीं है, फाइनेंस, टैक्सेशन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, इंटरनल ऑडिट समथिंग ऐसा कुछ ही है जो अच्छा खासा है, जिसमें आपने ऑलरेडी ट्रेनिंग में बहुत कुछ वर्क कर रखा होगा। रेम्यूनरेशन के बारे में बता रखा है कि स्टार्टिंग बेसिक पे है 40,000 पर मंथ। बेसिक पे का मतलब हो गया, अगर आप इसमें HRA जोड़ोगे, DA जोड़ोगे एंड ऑल अदर अलाउंसेस जोड़ोगे तो आपके हाथ में बैठेंगे 65-70 हज़ार रुपये। ये मैं बोल रहा हूँ, 60,000 से कम पर मंथ नहीं बैठेंगे। जो आज की तारीख में बिग फोर्स में प्लेसमेंट होने के बाद जो CA और CMA बन जाते हैं उनको मिलता है एग्जैक्टली, तो उनके बराबर सैलरी है। ओवरऑल ग्रॉस वैल्यूएशन ऑफ रेम्यूनरेशन करें तो 12.10 लाख पर एनएम का पैकेज आपका बनता है। यस, आपने सही सुना है और मैंने सही बोला है। 12.10 लाख का बहुत अच्छी जॉब है, बहुत काफ़ी अच्छा बड़ा ऑफर आपके पास। और देखो, एक्सपीरियंस की बात मैं बताऊं आपको तो एक्सपीरियंस तो आप कहीं से भी जुगाड़ सकते हो। अगर आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान है तो एक्सपीरियंस कबाड़ सकते हो। और वैसे भी अपन कबाड़ी बन ही जाते हैं इतना काम करते करते, तो कहीं से भी आप एक्सपीरियंस लगा सकते हो आपका। बस बात यह है कि इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के दोनों ग्रुप क्लियर होने के बाद से आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। मतलब आपने अगर मई 2016 में अगर ये एग्ज़ाम पास कर लिया है तो उसके आप अगर अगस्त 2019 से काम कर अगर अगस्त 2016 से अगर आप काम कर रहे हो कहीं पे, तो वहाँ से आपके 3 साल काउंट होंगे। और 30 जून 2020 तक आपकी सारी काउंट होंगी ये सारी डिटेल्स कि आपका एक्सपीरियंस एंड ऑल दीज थिंग। सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ नहीं है, जिसके CA इंटरमीडिएट CMA में इंटरमीडिएट में जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और यहाँ पे भी रिजर्वेशन सिस्टम है। जनरल को थोड़ा हाई कट ऑफ दी जाएगी और OBC SC ST कैंडिडेट्स को थोड़ा लोअर कट ऑफ दी जाएगी। वैसे कंपटीशन लो है, जनरल और OBC ही होते हैं CMA और CA एग्ज़ाम्स में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये फॉर्म बिल्कुल ना छोड़े। आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे ना डीप, तो आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि कंपटीशन लो है और एग्ज़ाम मतलब क्रैक करना बिल्कुल ईजी है। एग्ज़ाम है ही नहीं इसका। पहले तो सर्विस बॉन्ड है इनका, 3 साल का सर्विस बॉन्ड बनाएंगे, जिसमें से अगर आपने सर्विस बॉन्ड तोड़ा तो आपको जनरल कैटेगरी वालों को 2 लाख का रेम्यूनरेशन पे करना पड़ेगा।
और उसके बाद एंड EWS OBC एंड ऑल सबको 35,000 रुपये का भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 12 लाख की जॉब लग रही है और अगर आप 12 लाख से ऊपर जॉब लगोगे तभी आप ये जॉब छोड़ने वाले हो, अदरवाइज़ आप छोड़ने वाले हो नहीं एग्ज़ाम ये जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, 5 दिन का वर्किंग है और इससे बढ़िया क्या मिल सकता है आपको। और आपको एटलीस्ट एक कैबिन सीट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा एग्ज़ाम। फिजिकल फिटनेस ये है कि आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में आप फिट होने चाहिए, मतलब टांग वांग नहीं टूटी होनी चाहिए, कोई डायबिटिक वाइबिटिक, कोई सीवर, कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ चीज़ चेक होगा, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ चेक नहीं होगा। आँखों वाले दे सकते हैं, जिनकी आँखें कमज़ोर है वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड उसके बाद इन्होंने साफ साफ बोला है कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC रिजर्वेशन वाली सारी चीज़ें दी है इन्होंने, और कुछ ज़्यादा किसी हैं। बेनिफिट OBC कैटेगरी को उन्हीं को मिलेगा जिनके पास है ना नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा है। बाकी और ये इन्होंने रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है। अप्लाई करने का तरीका इन्होंने बोला है कि IOCL.com की साइट पे जाओ, वहाँ पे अप्लाई लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स होगी, वहाँ पे आप जाके अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो और इसकी कोई फ़ीस नहीं है। पहली बात तो कैंडिडेट नीड नॉट टू पे एनी एप्लीकेशन फ़ीस टू इंडियन ऑयल, और जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इंडियन नेशनल भर सकते हैं, उनको सारी पर्सनल डिटेल्स भरनी पड़ेगी, एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्टली होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और उन्होंने बोला कट ऑफ मतलब और एज लिमिट के बारे में 30 जून तक आपकी कंप्लीट होना चाहिए सब कुछ सारी चीज़। एक्सपीरियंस काउंट में आपने को साफ साफ बोला कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ये इंक्लूड होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन नेम, डेजिग्नेशन, नेचर ऑफ वर्क, पीरियड ऑफ सर्विस, और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी फॉलोइंग क्रीमी लेयर उनको जनरली माना जाएगा, ये सब कुछ बोल रखा है इन्होंने। बाकी आप इनको कोई भी कॉन्टैक्ट करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे ईमेल आईडी पे आप लिख सकते हो गाइस। तो इसका मैं समराइज़ करके आपको ये बता दूँ कि ये जॉब काफ़ी अच्छी जॉब है, और मैं आपको बता दूं इसकी अभी लास्ट डेट जो इन्होंने बताई है वो है 15 जून, और ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से बढ़ने वाली है। ऑलरेडी पोस्टपोन जॉब है, जिसके अलग से इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाल के बताया है कि ये 15 जून हो गई है, 6 अप्रैल या समथिंग अप्रैल का इसमें नोटिफिकेशन था ये। और उसके बाद मैं आपको ओवरऑल बता दूं कि 12,10,000 सैलरी है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जो आप जुगाड़ सकते हो। इंटरमीडिएट या CMA इंटरमीडिएट या CA इंटरमीडिएट क्लियर होना ज़रूरी है। और कैसे आपको सर्टिफिकेट कबाड़ना है वो आप खुद सोचो, कबाड़ सकते हो। 12,10,000 की जॉब CA इंटरमीडिएट के लिए बहुत बड़ी बात है, वो भी महारतन में। IOCL के बारे में तो वैसे ही सुनते हैं क्या पैकेजेस जाते हैं क्या नहीं जाते, और ऑनेस्टली बोलूँ तो देखो बात ये, एक बार जॉब लग जाती है तो ऐसी जगह पे आपको ऊपर की कमाई भी होने के चांसेस होते हैं तो वो भी फैक्टर है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, फ़ीस कुछ भी नहीं है, भर सकते हो, इजीली भर सकते हो। एंड इन्होंने साफ बोला है कि बाकी सारा इन्हीं के हाथ में है, कट ऑफ वगैरह, और वो खुद के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। और ये बहुत काफ़ी अच्छी जॉब है, इसलिए मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए, टाइमली बताना चाहिए। थोड़ा लेट हो गया बट स्टिल यू कैन फिल द फॉर्म ईजीली एंड जस्ट गो फॉर इट गाइस। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो यार, एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, या फिर अगर आप CA फाइनल क्लियर कर चुके तो अपने इंटर क्लियर स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले टाइम पे ऐसी वीडियोस में और बनाता रहूं और आपके पास लाता रहूं। बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।